बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको सरल वाक्य रचना के आधार के वाक्य के तीनों भेदों में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य तीनों के बारे में उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण देकर मैंने मिश्र वाक्य तक आपको पढ़ाया है और साथ ही साथ मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान करा दी है। आज बारी है मिश्र वाक्य के भेदों की जानकारी देना। सरल वाक्य उस स्थान पर होता है जहाँ पर एक कर्ता और एक क्रिया को लेकर कोई एक क्रिया संपन्न होती दिखाई देती है, अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वो वाक्य सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्यों की पहचान होती है कि दो मुख्य वाक्यों को समानाधिकरण योजक के या व्याधिकरण योजक के माध्यम से उसे जोड़ा गया हो। ये समानाधिकरण योजक और या अथवा व्याधिकरण में लेकिन, किंतु, परंतु इत्यादि होते हैं। इन्हीं के माध्यम से संयुक्त वाक्य जुड़ते हैं। संयुक्त वाक्य की जो प्रक्रिया है प्रायः लंबे वाक्यों को छोटे में करने के लिए की जाती है। और मिश्र वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, जिनमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा जो होता है आश्रित उपवाक्य होता है। मुख्य उपवाक्य प्रधान होता है, आश्रित उपवाक्य गौण होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो मिश्र वाक्य के मुख्यतः तीन भेद हैं। अब मैं इनके भेदों की चर्चा कर रही हूँ। मिश्र वाक्य के कुल तीन भेद हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, तीसरा क्रिया विशेषण, उपवाक्य। तो ये इसके मुख्यतः तीन भेद हैं। आप इसको उतार लीजिए। तो इसको आप उतार लीजिए। पहला मैं यहां डालती हूँ संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य तो इस सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी कि क्या है। जो उपवाक्य संज्ञा के लिए, जो उपवाक्य संज्ञा के लिए काम करते हैं, उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा
उपवाक्य से पहले प्रायः का प्रयोग किया जाता है। तो अर्थात कहने का मतलब वो उपवाक्य, जिस उपवाक्य का प्रयोग हम संज्ञा के लिए करते हो, जो हमें संज्ञा का बोध कराता हो, उसके लिए हम संज्ञा उपवाक्य से कहते हैं। लेकिन इसकी पहचान करने का बहुत आसान तरीका है कि उस उपवाक्य की शुरुआत हमेशा इसकी योजक ही है ये भी, तो इस योजक के माध्यम से होता है कि प्रत्येक वाक्य में ये इस तरह से कि जो लिखा है यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया है इन्वर्टेड कॉमा करके, इसी से प्रारंभ होता है। किसी किसी स्थान पर जब इसका प्रयोग नहीं करना रहता है तो वहाँ पर बात के पहले कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में बात कही जाती है। तो ऐसे स्थान पर ये की अंडरस्टूड हो जाता है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर की होना चाहिए। तो मैं उदाहरण लिखती हूँ, आप ध्यान से देखिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। दूसरा वाक्य है राम को विश्वास है कि श्याम होली पर अवश्य आएगा। तीसरा वाक्य मैं ऊपर लिखूंगी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रब करती हूँ। तीसरा उदाहरण है ऐसा ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी। अगला उदाहरण है गांधी जी कहते थे कि हम लड़ाई नहीं चाहते।
पवन ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। अब देखिए, अब इसमें जितने भी संज्ञा उपवाक्य मैंने लिखे हैं, अगर मैं उसे रेखांकित करने को आपको दूं कि आप इसमें इन दिए गए वाक्यों से संज्ञा उपवाक्य रेखांकित करें, तो आपको यहाँ से रेखांकित करना शुरू करना पड़ेगा। यहाँ से लकीर खींची जाएगी यहाँ तक, यहाँ से खींचेंगे लकीर यहाँ तक, यहाँ से नहीं खींचेगी, इसको लेके आपको खींचना है, तब ये वाक्य आपका सही होगा। यहाँ से खींचना होगा तब ये वाक्य सही होगा। तो आपको इसमें दो तरह से प्रश्न हो सकते हैं। एक हो सकता है कि ये किस प्रकार का वाक्य है, आप इसे पहचानें और बताएं कि ये है। तो अगर आपको कभी वाक्य पहचानने में असुविधा हो तो आप इसको देखिए कि अगर ये उपवाक्य इसकी के माध्यम से जुड़ा है तो मतलब ये संज्ञा उपवाक्य है। बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि आपको पता लग जाएगा कि ये बात जो कही जा रही है संज्ञा के लिए कही गई है। तो इसको तो हमेशा इसी से आप पहचान लेंगे कि जितने उपवाक्य की योजक के माध्यम से जुड़े होंगे वो सारे संज्ञा उपवाक्य होंगे। तो इतने उदाहरण मैंने लिख दिए हैं। अब मैं विशेषण उपवाक्य लिखने चल रही हूँ, तो आप इसको उतार लीजिए। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य। अब विशेषण उपवाक्य परिभाषा पहले लिख देती हूँ। जो उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम पदबंध की विशेषता, जो उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम के पदबंध की विशेषता बताते हों, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब देख लीजिए, परिभाषा तो जो लिखी गई है वो लिखी गई है। जितने भी विशेषण उपवाक्य होंगे, जितने भी विशेषण उपवाक्य होंगे, उन उपवाक्यों की शुरुआत हमेशा जो और जो से शुरू होने वाले जितने योजक होंगे, जो, जिसे, जिन्हें, जिनको, जैसे इत्यादि शब्दों से ही शुरू होते हैं। ये विशेषता दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जो, जिसे, जिन्हें, जिनको, जैसे इत्यादि शब्दों के माध्यम से जो उपवाक्य शुरू होगा वो विशेषण उपवाक्य होगा। लेकिन साथ में एक चीज़ और आपको बता दें कि कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी आश्रित उपवाक्य पहले आ जाए या बाद में आ जाए। ऐसा नहीं है कि सदैव
मुख्य उपवाक्य ही पहले आता है और आश्रित बाद में आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आश्रित पहले आ जाए, मुख्य बाद में आ जाए, लेकिन शुरुआत में आपकी पहचान हमेशा ऐसी होगी कि अगर विशेषण उपवाक्य है तो वो इन्हीं चीज़ों से प्रारंभ होगा, जो, जिसे, जिन्हें, जिनको, जैसे, यानी जो से शुरू होने वाले जितने भी शब्द होंगे विशेषता बताने वाले, उन्हीं में से किन्हीं शब्दों से वो शुरू रहता है। तो मैं कुछ उदाहरण लिखने चल रही हूँ, आप उसको ध्यानपूर्वक देखिए। मैं इसको एक लाइन लिख भी देती हूँ। विशेषण उपवाक्य हमेशा जो, जिसे, जिन्हें, जिसको, जिसको, जैसे, इत्यादि शब्दों से ही प्रारंभ होते हैं। चलिए, आपको मैंने ये हिंट के लिए ये लिखवा दिया है ताकि आपको याद रहे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब करके उदाहरण ऊपर लिखूंगी। चलिए, मैं इसको रब करती हूँ। विशेषण उपवाक्य के उदाहरण। उदाहरण लिखते हैं। पहला, जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आश्रित उपवाक्य और मुख्य उपवाक्य में यह आवश्यक नहीं है कि कोई मुख्य उपवाक्य ही हमेशा पहले आएगा। हो सकता है आश्रित पहले आए और मुख्य बाद में। देखिए, इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य पहले आया है और मुख्य उपवाक्य बाद में आया है। ये आपका मुख्य है और ये आश्रित है। तो मैंने इसी पहचान के लिए पहला ही वाक्य ऐसा लिखा है जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये पहले भी आ सकता है। दूसरा वाक्य है, जो आदमी पढ़ा रहा है वह
अध्यापक, अध्यापक है। अब इसमें भी देखिए, ये आपका मुख्य है, ये मुख्य है, और ये आपका आश्रित है, ये आश्रित हो गया। तो ये आवश्यक नहीं है कि वो पहले ही आएगा। वह साइकिल, वह साइकिल कहाँ है जिसे आपने कल खरीदी थी। अब इसमें देखिए, बाद में आया है आश्रित, ये बाद में आ गया, ये आश्रित है, ये मुख्य है। तो ये पहले भी आ सकता है, ये बाद में भी आ सकता है। वह आम कौन सा है जो दशहरी है। अब इसमें देखिए, बाद में है। तो इस तरीके से आप पहचानेंगे। और जितने भी विशेषण उपवाक्य आप देख रहे हैं, उनकी शुरुआत देखिए, जिसने, जो, जिसे, जो, ऐसे ही शब्दों से वो शुरू रहता है। उन अंकल को बुलाओ जिनके हाथ में बैग है। अब यहाँ देखिए, जिनके हाथ में बैग है, ये आश्रित हो गया, और ये आपका मुख्य हो गया। तो इसी तरीके से आपको भी आ सकता है कि आपको मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य अलग करने को दिया जाए, या आपको पहचानने को दिया जाए, आप रेखांकित किया हो और साथ में कहा जाए कि आप ये बताइए कि ये कौन सा वाक्य है। तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा कि मिश्र वाक्य है, और मिश्र वाक्य में ये विशेषण उपवाक्य है, ये मिश्र वाक्य में ये संज्ञा उपवाक्य है। तो ये जब तक आप पूरा नहीं बताएंगे तब तक आपको पूरा अंक नहीं मिल सकता। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको क्रिया विशेषण उपवाक्य समझाने चल रही हूँ। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रख करती हूँ और फिर मैं आपको क्रिया विशेषण उपवाक्य समझाती हूँ। मिश्र वाक्य का जो तीसरा भेद है वो है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य समझाने के पहले मैं आपको क्रिया विशेषण शब्द की परिभाषा बता देती हूँ कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। तो इसी तरह वाक्य में भी होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य में मैंने आपको परिभाषा क्रिया विशेषण की जो बताई, ठीक उसी परिभाषा से आप इसको भी समझ सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है
वो क्रिया विशेषण कहलाता है। इसी तरह जिन उपवाक्यों द्वारा जिन उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्यों में मुख्य उपवाक्यों में क्रिया चलती है और आश्रित उपवाक्य उस क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्रिया विशेषण उपवाक्य में एक वाक्य में दो जो मुख्य हिस्से होते हैं, उसके एक में मुख्य क्रिया चलेगी और दूसरे में उस क्रिया की विशेषता बताई जाएगी। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये जो है मुख्य रूप से क्रिया की विशेषता बताने वाले जो वाक्य होंगे वो आश्रित उपवाक्य होंगे, वही क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। तो जो क्रिया विशेषण के भेद होते हैं वही इनकी पहचान होते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य किसी काल स्थान रीति और परिमाण संबंधी विशेषता को बताता है। अब जैसे जब राम आया तब बारिश हो रही थी। अब इसमें भी आपको आश्रित उपवाक्य और मुख्य उपवाक्य अलग अलग करना है। तो जब राम आया ये आपका आश्रित हो जाएगा और ये आपका मुख्य हो जाएगा। दूसरा वाक्य लिखते हैं, यदि वह पढ़ लेता तो अवश्य पास हो जाता।
तो इसमें भी यदि वह पढ़ लेता ये आपका कार्यकाल दिखा रहा है, तो ये कार्यकाल है, ये आपका आश्रित हो गया, ये आपका मुख्य हो गया। तो इसी तरह लेकिन इस वाक्यों के क्रिया विशेषण उपवाक्यों की जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि ये वाक्य हमेशा जोड़े में होते हैं। यदि, तो, क्योंकि, इसलिए, जब, तब, जहां तहां, ऐसे वैसे, इस तरीके के वाक्य, यदि, तो, क्योंकि, इसलिए, इस तरह के जोड़े वाले जितने वाक्य होते हैं उनके एक वाक्य में, एक उपवाक्य में क्रिया होती है और दूसरे में उसकी विशेषता होती है। तो मैंने आपको मिश्र वाक्य के तीनों भेद समझा दिए हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको वाक्य रूपांतरण सिखाऊंगी। अभी मैंने आपको सारे भेद पढ़ाए हैं, उसके उदाहरण समझाए हैं। अब आपको वाक्य रूपांतरण मतलब सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र, मिश्र से फिर सरल के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है वो सिखाएंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।